सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। और आज एक मरतबा फिर मंगो पीर से मैं आपको ज्वाइन कर रही हूँ, रिपोर्ट कर रही हूँ। अब से कुछ दिन पहले हमने मंगो पीर पे जो प्रोग्राम किया था, हमारा आने का मकसद इसी KMC के हॉस्पिटल में था। बड़ी शिकायत आ रही थी यहाँ से, लेकिन आपने देखा होगा कि प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू वाले हिस्से के बाद जब हमने दूसरा हिस्सा स्टार्ट किया तो हमें अनएक्सपेक्टेडली जब हम निकल रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पर लोग जिस तरीके से जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे और जिस तरीके से कसमपुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जो इंतज़ामी हवालों से गुर्बत तो मार ही रही थी उनको, इंतज़ामी क्लैप्स जो था वो उनको मज़ीद जो था वो मार रहा था। हमने देखा कि वो जिस तरीके से शदीद तरीन मसाइल के बीच में वो ज़िंदगी गुजार रहे थे, उन्होंने हमें हमारी गाड़ी को रोका। उन्होंने कहा K21 का लोगो लगा हुआ था, उन्होंने हमें रोका और उन्होंने खाना हमें यहीं पे था, लेकिन उन्होंने हमें जो अपनी रुदात सुनाना शुरू की अपने घरों की, अपने इलाके की। तो हमने वो प्रोग्राम जो था वो हमने कहा कि हम ये मुमकिन नहीं है कि एक प्रोग्राम के अंदर सब कुछ अहाता हो जाए इन तमाम मसाइल का। तो हमने पहले उनकी जो था वो आपको मसाइल दिखाए और वहीं पे हमने उस प्रोग्राम में वादा किया था आपसे कि अगला प्रोग्राम जो हम करेंगे वो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा होगा और वो हम करेंगे KMC के इस हॉस्पिटल, यानी कि मंगो पीर में जो हॉस्पिटल है KMC का, किस तरीके से हर किसी का दाव चलता है इस KMC के हॉस्पिटल पर। कोई जब चाहे यहाँ से मशीनें यहाँ की गायब कर दे, कोई ले जाए कहीं भी ले जाए, कोई देखने वाला नहीं है। ये सिर्फ इस तरह से कि ये थोड़ा सा दूर का इलाका है, इस तरह से इस इलाके वालों को सजा दी जा रही है कि एक तो गरीब, ऊपर से इसलिए दूर इफ्ताद इलाका, तो हर किसी का बस चलता है किसी मजबूत हड्डी वाले का, और वो इस अस्पताल को जो KMC का अस्पताल है, जो इन लोगों के लिए, गरीबों के लिए अस्पताल है, इस मंगो पीर का अस्पताल है, उसको लूटा जा रहा है। अभी ये एहतजाज हो रहा है, लोगों का तंग आ गए, ये बेचारे गरीब लोग जो है वो एहतजाज को उतर आएंगे। किसी भी मुल्क, किसी भी शहर का जो बुनियादी सहूलियात होती हैं जिनके बगैर नई मुआशरा चल सकता, वो उस पर जो सर फहरिस्त होती है एक, और सबसे ज़्यादा जिसे कह सकते हैं कि जिसके बगैर मुमकिन नहीं है कि एक शहरी माहौल जो है या एक शहरी निज़ाम चलाया जा सके, वो होता है अस्पताल। इस अस्पताल की हालत ये है कि ये एक सिर्फ, हालांकि इसको अगर बनाया जाए, एक तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जिन लोगों ने अभी तक मंगो पीर को नहीं देखा है, विजिट नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं इंतहाई खूबसूरत इलाका है। इस पे तवज्जो अगर दे दें तो इतना प्यारा इलाका है। इसकी यगानियत आप ये देखें कि एक तरफ आपको इमाम बारगाह नजर आएगी, दूसरी तरफ आपको चर्च नजर आएगा और पीछे की साइड आपको मंदिर नजर आएगा। सब मिलजुल के रहते हैं। पारसी यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पर आपको बलोच जो है वो यहाँ पे नजर आएंगे, आपको मिले जुले सारे लोग यहाँ पे नजर आएंगे। पहले इस मंगो पीर का हाल बुरा कर रखा था दहशतगर्दों ने, उसके बाद उनसे छुटकारा मिला तो ये जो इंतजामी मामला है इसकी वजह से जो था इन बेचारे गरीबों का ये हाल हो गया। अब ये वो नहीं है कि ये भारी भरकम जो है वो फीसेस देकर जो है वो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल अफोर्ड कर सके। इनके लिए यही अस्पताल जो है ना, वही इनके लिए सब कुछ है। अब इस अस्पताल की हालत क्या है, अगर मैं आपको सिर्फ इनके ये प्ले कार्ड अगर मैं दिखा दूं तो क्या अपील की जा रही है कि चोरी किए गए तमाम मशीनों को वापस लाया जाए। ये मैं आपको बता रही हूँ ना कि यहाँ पे जिसका दाव चलता है ना वो मशीन ले जाता है, वो मशीनें जो कि इन लोगों का हक है। पूरा मंगो पीर आप क्या समझते हैं कि सिर्फ छोटा सा इलाका है? मंगो पीर की आबादी आप देखें, मैंने बताया ना कि इतनी कौमियतें मिल के रहती हैं यहाँ पे, शिरो शकर होकर रहती हैं। और यहाँ पर OPD को मुकम्मल बहाल करो, यहाँ पे माशाल्लाह OPD नहीं है। अच्छा, अहले मंगो पीर को हकूक दो, KMC अस्पताल को फाल किया जाए, यानी कि ये अस्पताल इस वक्त फाल भी नहीं है। जबकि मैं इससे पहले भी इस अस्पताल में आ चुकी हूँ, जिस वक्त मोहम्मद अली अब्बासी साहब थे। 2016 में मैंने विजिट किया था। एक बहुत बड़ा इशू था यहाँ पे, जिज़ाम के जो मरीज़ हैं उनका सबसे बड़ा मरकज़ अस्पताल का जो है वो इसी मंगो पीर में मौजूद है। और इस जगह पे आप अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ ये डॉक्टर्स जो हैं ये तो पाए जाते हैं यहाँ पे कभी कभार, लेकिन यहाँ पर मशीनें नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे दवाई आपको बाहर से खरीदनी पड़ती है। तो फिर भाई ये KMC का अस्पताल किस तरीके से? डॉक्टर सलमा कौसर के हवाले से भी हमने प्रोग्राम किया था
उन्होंने भी जहां तक मुमकिन हो सका उन्होंने अभी इस शक को मारने की कोई कसर छोड़ी नहीं। अब हालत यह है कि ये बिल्कुल ऐसा अस्पताल है कि जिसके अंदर आपको वो मशीनें जो टैक्सेस की वजह से जिनका वजूद जो था वो अमल में लाया गया था इस अस्पताल में, जो आपके और मेरे टैक्सेस थे, उस टैक्सेस को किस तरीके से घी में तल के जो है वो फेंक दिया गया एक कचरे की तरह। एक जिस तरह बच जाता है ना आपके घी के नीचे वो जो आप पकौड़े वगैरह या कुछ तलते हैं तो नीचे देखा है ना कि आपके वो जो कुछ ज़रात वगैरह रह जाते हैं तो उनको फेंकना पड़ता है, वो बिल्कुल इसी तरीके से आपका और मेरा टैक्स जो है ना वो इसी तरीके से फेंक दिया गया। तो अभी मैं अगर आपको दिखा दूं कि PCR को बहाल करो, एक्सरे को बहाल करो, एक्सरे मशीन को आई थिंक ये कह रहे टीबी के इलाज को बहाल करो, आंखों के ऑपरेशन को बहाल करो, अल्ट्रासाउंड को बहाल करो, मतलब फिर रह क्या गया इस अस्पताल के अंदर? क्या ये सिर्फ एक बिल्डिंग है? अंदर हॉस्पिटल के अंदर से मुझे खासी जो है वो चेयर में यूं की आवाज़ आ रही है, पता नहीं शायद इसी हवाले से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि मंगो पीर ना इतना प्यारा इलाका है जो पूरे कराची में कहीं देखने को ना मिले ना वो मंगो पीर में देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे हरियाली मिलेगी, आपको यहाँ पे पहाड़ मिलेगा, आपको यहाँ पे कौमियतें एक जैसे कहते हैं ना यकजहती का इजहार करती हुई मिलेंगी। एक तरफ मुझे इमाम बार का नज़र आ रही है, एक तरफ मुझे चर्च नज़र आ रहा है, पीछे की तरफ मुझे मंदिर नज़र आ रहा है, सारे मस्जिद भी साथ में ही है। तो मुझे ये बताएं कि इस अस्पताल में सिर्फ अगर सब कुछ मौजूद है यहाँ पर, अस्पताल कहाँ है? ये जो KMC का जो मुझे बिल्डिंग नज़र आ रही है ये अस्पताल है भी या नहीं है? अस्पताल है बराए नाम जी, ना इधर कोई इलाज है ना कोई मेडिसन है। अब ये कह रहे, हमने इनसे पूछा भी, कह रहे कि हमें आगे से नहीं मिल रहा, मेयर कराची नहीं दे रहा या इनका जो है सीनियर डायरेक्टर वो नहीं इनको सामान प्रोवाइड कर रहा है। ये हम कई दफ़ा इनके पास आए, मरीज़े आ रहे हैं जो इनको बाहर से ये लोग मेडिसिन लिख के दे रहे हैं, अपने पास से कुछ नहीं दे रहे। गाड़ियाँ ये है इनकी टायरें मौजूद नहीं है, पत्थरों के ऊपर इन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की हैं जो KMC की तरफ से गाड़ियाँ हैं। इनको फ्यूल मिल रहा, वो फ्यूल जनरेटर ये चालू नहीं करते। मरीज़ यहाँ पर बेचारे भूख से मर रहे हैं। इनको जो है सैलानी की तरफ से खाना दिया जा रहा है। पहले इनका अपना फंड था, इनका अपना यहाँ पर 2016 में डॉक्टर सलमा कौसर जिस वक्त जो थी KMC की डायरेक्टर थी, इन्होंने खाना यहाँ पे बंद कर दिया था, उस पर हमने खासी आवाज़ उठाई थी। उसके बाद हमसे कहा गया था कि हम कुछ कर रहे हैं कि इसकी ये दोबारा से खाना बहाल हो जाए, क्योंकि ये तमाम मरीज़ वो हैं कि जो कि अंदरून सिंध से और पूरे पाकिस्तान से बड़े गरीब लोग आते हैं यहाँ पे, और इनके लिए मुमकिन नहीं है कि ये किसी 5 स्टार होटल में या किसी 4 स्टार होटल में क़याम करें और अपना जो है वो खाना पीने का मतलब जो है देखें। ये मरीज़ जो है घर से धुतकारे हुए मरीज़ है, इनको घर पे कोई पूछता नहीं है। जजाम कोड़ के मरीज़ है ये, इनको कोड़ की बीमारी लगी है, घर से इनको निकाला गया है, ये बेचारे लावारिस यहाँ पड़े। इनका कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। और यहाँ इस लोगों ने जो है इनका जितना फंड है, जितने इनकी अद्वियात है, सारे वो ले जाके बाहर बेच रहे हैं, इधर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मरीजों को खाना अभी भी आया है, आप हो सकता है देख सकते हैं, गाड़ी के अंदर यहाँ पे सप्लाई कर रहे थे खाना, वो सैलानी की तरफ से, इनकी अपनी तरफ से कुछ नहीं है। जो सलमा कौसर ने पहले बंद किया, सलमा कौसर ने उसको फिर अपने पेट भरने के लिए इस्तेमाल किया, अल्लाह जाने क्या किया। उन्होंने फ्यूल जो आ रहा है वो उनके घरों में जा रहा है। हम जाके उधर से सीनियर डॉक्टर से मुलाकात भी करके आए जी। उन्होंने क्या कहना था? बीरबल साहब से मुलाकात की थी? बीरबल साहब से, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें मेयर कराची फंड नहीं दे रहा, तो वहाँ से हमें नहीं मिल रहा, मैं जाके उनसे मीटिंग करूंगा, उसके बाद आपको जवाब दूंगा। मेयर कराची तो बिला वजह किसी इद्दत में चले गए ना, जैसे कोरोना चला है। मैंने तो उनको नहीं देखा कि वो किसी ऐसी जगह पर, मैंने उनको वैसे तो पूरे साल काम करते हुए नहीं देखा, साल तो छोड़े पूरे टेन्योर में मैंने अभी तक काम करते हुए नहीं देखा। वसीम अख्तर मेयर कराची को मैंने इन तमाम तकरीबन 4-5 साल जो इलेक्शन बल्दियाती हुए थे उसके बाद इस शख्स को मैंने काम करते हुए देखा ही नहीं है। मैं बबांगे दोहल कहती हूँ ये बात। पाकिस्तान की और बिलखुसूस कराची की हिस्ट्री का नाकाम तरीन मेयर कराची इस वक्त वसीम अख्तर है। और जब हम इनसे बात करते हैं, आसिफ उस्मान जो MS है यहाँ के, उनसे हम जब पूछते हैं कि भाई आप जो है आगे जाके बात करें, वो मैं क्या करूँ भाई, आप यहाँ के MS हो, यहाँ के आप एक मालिक हो, आप आगे जाके ये बातें पहुँचाओ कि भाई आवाम को जो है ये मरीजों को ये चीज़ें मैसर नहीं है। अभी 26 बंदों को इधर ट्रांसफ़र किया स्टाफ को यहाँ से, कल के दिन वो लेटर हमने निकलवाया वहाँ से। उसके बाद आज कहानी कुछ और कर दी है, 26 में से 18 बंदों को ट्रांसफ़र कर दिया, बाकी जो मनपसंद बंदे वो इन्होंने रोक दिए, जिसमें से एक ये बंदा भी शामिल है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया। ये ट्रांसफ़र, अच्छा ट्रांसफ़र करने की वजह क्या है सर? वजह तो यही बताएंगे, हम क्या बता सकते हैं, लेकिन हम तो ड्यूटी दे रहे हैं सही अपनी। काम क्या करते हैं यहाँ पे? स्वीपर हैं। स्वीपर है। और आपको ट्रांसफ़र करके कहाँ भेजा गया है? अब्बासी हॉस्पिटल में। ठीक है जनाब, मशीनें है नहीं, कोई यहाँ पे अस्पताल नाम वाली कोई बात यहाँ पर है नहीं,
लेकिन अल्लाह माफ़ करे कि यहाँ पर तबादले ऐसे चल रहे हैं जैसे पता नहीं कि कितने के यहाँ पर जो है वो काम हो रहा है। तबादला यहाँ पे करके जो है वो 18 लोगों का तबादला हुआ है। हाँ 18 का हुआ है, 26 का आया था लेटर बोलते हैं। अच्छा, सुनने में आया है मेरे पास वो लेटर भी है जो 26 बंदों का इन्होंने लेटर निकाला था। तो मुझे बताएं कि उसकी वजह क्या है, कुछ बताया उन्होंने या नहीं? कुछ नहीं बता रहे हैं और हम तो सही ड्यूटी दे रहे हैं, 24 घंटा ही यहीं होते हैं। चूँकि अस्पताल जो है वो शहर की हदूद से काफ़ी दूर है, तो इस वजह से जिसका जितना दिल चाहता है ना वो इस अस्पताल को लूटने के लिए जो है वो मौजूद अपनी है। मनमानी कर रहे हैं। पीसीआर की मशीन अभी हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले वो बीरबल साहब आए थे, उन्होंने अपने प्राइवेट गाड़ी में डाल के वो यहाँ से ले गए 3 मशीनें। मतलब ये एक जो है ना वो एक तरीके से वो जो एक लफ्ज़ हम कम यूज़ करेंगे, ज़रा हिंदी का है, डाइजेस्ट कर लीजिएगा, कि वो जो परंपरा चलती आ रही है ना डॉक्टर सलमा कौसर से कि मशीनें उठा लो, ये कर लो, वो लगता है कि बीरबल साहब आपके ज़माने में भी चल रही है, आप पे भी ये एक इल्ज़ाम आ रहा है। बेहतर होगा कि आप इसकी अगर आप किसी किस्म की कोई लॉजिक तोजी कोई देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त इन गरीब लोगों की आवाज़ बनने के लिए यहाँ पर आना, ये मेरा इस हफ्ते में ये दूसरा मेरा विजिट है यहाँ का, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसे मसाइल हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताएं, इस इलाके का ये यानी कि मंगो पीर का, मंगो पीर एक अच्छी खासी आबादी वाला एक इलाका, एक आन वाहिद यहाँ पर KMC अस्पताल है गरीबों के लिए, और ये भी अस्पताल मुझे बताया जा रहा है कि जुल्म ये है कि ये गरीबों के लिए बनाने वाला अस्पताल इस वक्त अंदर से सिर्फ खंडर है। मैडम ये हॉस्पिटल तकरीबन काफ़ी अरसे का हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई भी जो है ना हमें सहूलत नहीं है, हम इलाके मकीन हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम यहाँ पे आते ना हमें बैंडेज मिलता है, ना हमें पाउडर मिलता है, ना हमें कोई गोलियाँ मिलते हैं, ना हमें कोई दवाइयाँ मिलते हैं। हम जब अंदर चले जाते हैं वहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना दवाइयाँ वगैरह भरे पड़े हुए हैं, तो हम इनसे कहते हैं कि हमें रिक्वेस्ट करते हैं हमें जो है ना दे दो, हमें चाहिए। जो दवाइयाँ भरी होती हैं वो कहाँ जाती हैं? अब ये इनको पता होगा ये कहाँ जाते हैं, स्टाफ के लोगों को देते हैं, वो जो है ना अपने घरों में ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं ये हमें कुछ नहीं मालूम। हम यहाँ पे आते हैं इनके पास, हम पूछते हैं कि इतने पुराने, और एक बात ये भी है जो है ना यहाँ पे इनका अपना किचन था, यहाँ पे खाना वगैरह मरीजों को जो है ना देते थे, वो आप किचन को देखे किचन का पूरा तहस नहस कर दिया है, उसका जो है ना खिड़कियाँ वगैरह ले गए, उसके दरवाजे वगैरह ले गए, कुछ भी वहाँ पे नहीं छोड़ा है। जिसका जितना बस चला उतना लूटा, सारे लूट लिए, सब लूट लिए इन लोगों ने। लुट गया आपका मंगो पीर का ये KMC का अस्पताल। और मेयर कराची इस वक्त अगर भी बात करें ना तो वो ऐसे ऐसे आपको यकीन करें कि बस आंसू गिरने की कसर रहती है उनकी आंखों से, बाकी तो वो हर तरीके से जो है ना वो ऐसा बेबस एक अपने आप को आदमी में जो है आपके सामने पेश करेंगे कि आपको उनसे हमदर्दी होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आप हमदर्दी के काबिल नहीं है। बहरहाल छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। भाई मेरे ये मुझे बताओ, यहाँ पर आबादी जो है ना वो मेरी सोच से भी ज़्यादा बड़ी है इस जगह की, और इतनी मतलब यहाँ पर इतने सारे लोग एक साथ माशाल्लाह देख कर खुशी होती है कि यार ये मिलजुल के आपस में रह रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो मेन जो सबसे बड़ा मसला मुझे बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है साहिबा बाजी कि हम लोग अगर खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ पे किसी की अगर सीरियस हालत हो ना इमरजेंसी की, तो हालत तो यहाँ पे ये साहिबा बाजी कि 1 बजे के बाद तो यहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं होता। दोपहर को 1 बजे के बाद डॉक्टर खत्म, इनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है क्या यहाँ पे? वाकई नहीं, इस तरह तो नहीं है। खैर ये लोग जो है ना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ के मेडिसिन के बारे में। जो यहाँ मेडिसिन हमें जो अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं नाम लेके शाउट करता हूँ, यहाँ के जो इंचार्ज है यासीन बलोच, वो यहाँ के मेडिसिन लेके अब्बासी में जाके वहाँ के कम कीमत में फरोख्त करता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमें जो सहूलत दी गई है गाड़ियों के लिए, गाड़ी यहाँ पे सब आपके सामने सारे अवेलेबल हैं, लेकिन ये गाड़ी इमरजेंसी के लिए जो है ना इस्तेमाल नहीं होते, ये उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जहाँ इनके फैमिली जो है ना कहीं जा रहे हो घूमने फिरने, ये यहाँ ले जाते, एयरपोर्ट जाना हो या कहीं घूमने फिरने जाना हो, ये अपने जो है ना पावर पे अपने दम पे ये उठा के ले जाते हैं। जो मरीज़ इमरजेंसी में होते हैं उनको ये गाड़ी अवेलेबल नहीं करते, कहते हैं कि अब्बासी साहब ने मना किया है, एमएस ने मना किया है, उसने मना किया है, ये करते हैं। और उसके बाद जो यहाँ मरीज़ एडमिट है उनका खाने के लिए, उनके खाने के सब चीज़ होते हैं, वो भी इनको नहीं मिलते हैं। आधे से ज़्यादा तकरीबन जो है ना ये खुद ले जाते हैं, और अपने जो इलाके वाले होते हैं कहते हैं कि वो गरीब है,
मानते हैं वो गरीब है, लेकिन यहाँ जो मरीज पड़े हुए हैं उनको कौन देगा? ये खुद लेके आधा आधा करके खा लेते हैं। और सबसे जो मेन इशू है वो यासीन भाई का है, सही है। और यासीन भाई जो है ना, यहाँ हर चीज़ वही करता है, सब चीज़। यासीन बलोच, बिल्कुल यासीन बलोच है। और वो जो है ना, यहाँ पीछे जो अभी वैकेंसी भी आए हुए हैं इलाके में, सारे नौजवान खड़े हुए हैं, सारे तकरीबन इंटर पास खड़े हुए हैं। यहाँ से कोई नहीं है, वो आगे अंदर अंदर जो है ना अपने अपने बंदों को लगवा रहे हैं और वहाँ से अब्बासी शिफ्ट हो रहे हैं। आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत सीनियर हैं यहाँ पर, आपने सारे उतार चढ़ाव खुद देखे। जजाम का अस्पताल मैं पहले भी यहाँ पे विजिट कर चुकी हूँ 2016 में, अपना प्रोग्राम जब मैंने कराची की आवाज़ शुरू किया था। तो क्या 2016 से लेकर अब तक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हालात ख़राब ही हुए हैं, ज़्यादा बेहतर नहीं हुए? नहीं, ख़राब हुए हैं, बेहतर तो हुए नहीं। इसलिए कि यहाँ पर जो है लोग, जो स्टाफ है, जो भी इधर डॉक्टर हैं या जो स्टाफ के जो गलत लोग हैं, वो जो है वो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर, अब जैसे बच्चे ने बात की कि यहाँ पर जो है एक तो गरीब आदमियों को इलाज मैसर नहीं है। वो इसलिए कि यहाँ पर जो है ये सिर्फ हम इस एरिया के नहीं हैं, ये तकरीबन 7 मील 8 मील के एरिया में मंगो पीर के ये सारी आबादियाँ हैं। वो यहाँ आते हैं, औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, यहाँ दवाई बिल्कुल नहीं मिलती है, ना कोई डॉक्टर होता है। ये 1 बजे नहीं, 12 बजे, 11:30, 12 बजे यहाँ आके हाजिरी लगा के स्टाफ के लोग जो हैं, डॉक्टर हैं या जो भी है, वो हाजिरी लगा के कोई 12 बजे चला जाता है, कोई 11 बजे चला जाता है, कोई 11:30। और इस दौरान में मुझे ये बताएं कि अगर 1 बजे तक भी कोई जा रहा है यहाँ पे, किसी के साथ इमरजेंसी होती है तो 1 बजे के बाद मर जाए वो यहाँ पे, क्योंकि और तो कोई अस्पताल है भी नहीं। तो यही तो बात है ना। और उसके लिए ये है कि भाई अपने लिए खुद करो। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ इससे पहले कि मैं मजीद आगे बात करूँ, ज़रा मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूँ। ये ज़रा देख लें आप, जहाँ पर आपको लगेगा एक ताला आपको नज़र आ रहा है, बंद दरवाज़ा, ताले के अंदर क्या है? जनरेटर है, बिल्कुल बेकार इस वजह से क्योंकि जनरेटर पर डालने के लिए ना कोई तेल है ना फ्यूल है, और जनरेटर बिल्कुल खामखाई जो है वो वहाँ पे बस रखा हुआ है। उसको भी जो है ना वो उन्होंने जो है वो ताला लगा के जो है वो उसे मुकीद किया हुआ है। जब आपके अस्पताल इतने दूर दूर मौजूद हो ना, तो लुटेरे तो फिर आ ही जाते हैं। ये मुझे बताएं कि अस्पताल में कोई सहूलत है भी या नहीं? सहूलत डॉक्टर अशरफ साहब और डॉक्टर बल्ला साहब के बाद ख़त्म, बिल्कुल इधर कोई सहूलत नहीं है। जो ज़माने में था डॉक्टर सलाम था, डॉक्टर हाशिमी था और डॉक्टर बल्ला साहब था, उसी ज़माने के बहुत अच्छे बच्चे। उसके बाद अब्बासी की तोला कुछ और था, मगर इसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब्बासी साहब मोहम्मद अली अब्बासी साहब की बात करें ना, उनके दौर में कुछ बेहतर था? कुछ बेहतर था, इतना ज़्यादा तो नहीं था, मगर उससे पहले अच्छा था। अभी जो माजी है, अभी हाल है, अभी आप देख रहे हैं यही हाल है। जिस तरीके से डॉक्टर सलमा कौसर उन्होंने शख्सू मारा, इसी तरीके से बीरबल साहब भी मैंने सुना है कि यहाँ पे उनकी कारकर्दगी जो है वो भी कुछ सही नजर नहीं आ रही, लोग कह रहे हैं। नहीं जानता, मैंने पहले मरीज का था भी नहीं। तो ये मुझे बताएं कि यहाँ पर दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं, डॉक्टर यहाँ पर 1 बजे के बाद टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। इस अस्पताल को अस्पताल कहना भी ठीक है या नहीं है? नहीं, मैंने एक और बात सुना है कि दवाइयाँ आती हैं लेकिन ये कि डेट एक्सपायर में तकरीबन 2-3 महीने बच जाते हैं, तो उसमें ये दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। उससे पहले दवाइयाँ रखी होती हैं, अब मेडिकल स्टोर में चली जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं इसके बारे में नहीं, लेकिन इतना मालूम है। अब इनका स्टोर है, आप वहाँ जाकर अगर विज़िट कर लें अव्वल तो आपको छोड़ेंगे नहीं, अगर छोड़ दिया आप देखोगे कि लाखों करोड़ों की दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें, बैंडेज वगैरह और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब ये कहाँ जाते हैं ये नहीं मालूम है। अब इसके अलावा जो आंखों का ऑपरेशन हो रहा था वो भी अब रुक गया है, सुना है कि वहाँ से एक मशीन भी उठाया गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं जो समझ में नहीं आ रहा है, जो KMC मंगोपीर अस्पताल के नाम से आ रही हैं, किसी और अस्पताल में जा रही हैं कि और वो अस्पताल के MS अपने लिए मशीनरी नहीं मंगा सकते। ये बहुत एक ले देखिए मंगोपीर का KMC अस्पताल ही सबको मिलता है यहाँ से मशीनें उठाने के लिए। ये है, उससे पहले कोरोना जब शुरू में लगा हुआ था तकरीबन मेरे ख्याल में फरवरी में,
तो उस वक्त भी तकरीबन जो नई हॉस्पिटल पीछे बन रही है उसकी 5-6 मशीनें जो है तकरीबन करोड़ों रुपए की हैं, जो बजट मंजूर हुआ था उसमें इन्होंने तकरीबन 3 मशीनों को ले जाने का मुकम्मल प्लानिंग किया हुआ था। तो मेरे ख्याल में वीडियो भी है, शायद उमर खान है, आपको दे देंगे। तो यहाँ लड़कों ने काफ़ी वो कर दिया, उसके बाद एमएस आ गया, फिर उन्होंने रोक दिया, नहीं तो वो मशीनें ले जाते। अस्सलाम वालेकुम भाई, दवाइयाँ मिल रही हैं? जी नहीं, दवाइयाँ तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। केएमसी के अस्पताल में आपको दवाइयाँ नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है। डॉक्टर होता है? नहीं ना, डॉक्टर कारिश वाला एक डॉक्टर है मोहिद्दीन साहब, वो जो है ना हफ्ते में दो दिन आते हैं, और आते हैं तो आधा घंटे के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। उनके इंतज़ार में यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। अस्पताल का एक तकद्दुस होता है। अस्पताल में हम लोग कहते हैं हम आज कोरोना के खिलाफ जो हरावल दस्ता है ना, उसमें हम अपने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को सलाम करते हैं या नहीं करते? अभी भी आपके सामने सलाम करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर इज्जत के मुस्तहिक हैं, वो पैरामेडिकल स्टाफ इज्जत का मुस्तहिक है कि जो कि वाकई इंसानियत के लिए जो उसने ओथ लिया होता है ना, अपने इस डॉक्टर को बनने के लिए, एक डॉक्टर बनने के लिए एक ओथ लेना पड़ता है, जो अपने उस ओथ की पासदारी करे, जिसका सबसे पहला असूल ये होता है कि मैं इंसानियत और मरीज़ की ज़िंदगी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। उसके बाद कोई दूसरी चीज़ आती है ना, मैं किसी की रंग, नस्ल, मज़हब, फ़िरका कुछ नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ उसकी जान बचाऊंगा जितना उसको, जो मेरी ड्यूटी है। और वो तमाम डॉक्टर्स जो अभी जिनकी मैं कथा कहानियाँ इधर सुन रही हूँ, इनके लिए मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ? मेरी लुगत में, कम से कम साइमा कमल की लुगत में कोई इतने रिजर्व अल्फाज नहीं है कि मैं उनके लिए जो है वो, क्योंकि जो मेरे दिल में अल्फाज आ रहे हैं, जो मेरे जहन में अल्फाज आ रहे हैं, वो अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़ुबान तक ना लेके आ सकूँ। हदूद व क़यूद ज़ाहिर हमें भी मालूम है, ये प्रोग्राम का जो एक क्राइटेरिया होता है, एक होस्ट का जो क्राइटेरिया होता है, उसका लिहाज करना पड़ रहा है मुझे, वरना जो मेरे दिल में आ रहा है, जो इस वक्त लोगों के दिल में आ रहा है, काश कि अगर ज़ुबान पर आ जाए तो शायद वो ऑन एयर जा भी ना सकते। ऐसे डॉक्टर्स के लिए और ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए सलाम तो बहुत दूर की बात, सलूट तो बहुत दूर की बात, उनके लिए तो कोई अल्फाज इस वक्त लुगत में है ही नहीं। इस वक्त जो सामने मुझे नज़र आ रहा है, इतना अच्छा ये हॉस्पिटल बन सकता है, इतना अच्छा ये हॉस्पिटल बन सकता है कि यकीन करें, इधर आपको अगर मैं दिखा दूँ, वक्फे का वक्त हो गया, मैं अभी वक्फे के बाद आपको अंदर लेके जाने की कोशिश करती हूँ। इतना अच्छा हॉस्पिटल अंदर से बन सकता है। यहाँ पे अगर दवाइयों की जिस तरीके से फरावानी हो जाए, यहाँ पे इन लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत ही पेश ना आए। ये बिल्कुल शहर से कट के बैठे हुए हैं भाई। पहले इनको मुख्तलिफ किस्म की हम देखते थे कि कार्रवाइयाँ यहाँ पे दहशतगर्दी की हो रही होती थी, जराइम पेशा जो थे अफराद का जहाँ पे जो था वो तमाम का तमाम झुंड का झुंड यहाँ पे मौजूद था। उसको, उस इलाके को तब पाक किया गया जिस वक्त इस इलाके की शोहरत जो थी वो खासी ख़राब हो चुकी थी। इतना प्यारा इलाका है, खुदा की कसम, एक दफ़ा आप मंगो पीर आइए, आपको पता चलेगा कि यगानियत, एक खूबसूरती, एक आपको सुकून मिलेगा यहाँ पर। लेकिन बेसुकूनी देने के लिए हमारे वो तमाम तर ये ऐसे अनासिर जो हमारी सिस्टम का नासूर है, उन्होंने सिर्फ इस जगह को भी इन्होंने नहीं बख्शा। और ज़्यादा पेचीदा मामला ये है कि ये जगह सबसे ज़्यादा हिट लिस्ट पर इस वजह से है क्योंकि इन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये शहर से काफ़ी दूर है, जिसका जब दिल चाहता है यहाँ से कोई मशीन उठा के ले जाता, जो इनका हक। इससे बड़ी क्या ज़्यादती हो सकती है। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिए। प्रोग्राम के आखिरी से मैं खुशामदीद। हॉस्पिटल से क्रॉस करते हुए हम हॉस्पिटल के अंदर से आ गए। हॉस्पिटल के बारे में जो कुछ कहा गया था वो बिल्कुल सही है। सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ पे कुछ चंद लोग बैठे हुए हैं, दवाइयाँ नाम को नहीं है और कुछ भी यहाँ पे सहूलत मौजूद नहीं है। भाई अभी हमने आगे जाना है, आप मुझे ये बताइएगा कि अस्पताल का ये हाल कब से? ये अस्पताल का हाल जब से मैं छोटे से बड़ा हुआ ये हाल ऐसे चलता आ रहा है, तो इसका कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है। मेरा वालिद साहब एक्सपायर हुए। किस तरह? बीमार थे, यहाँ पे इलाज नहीं हुआ? इलाज नहीं हुआ। तो मुझे यहाँ पर, जबकि आपके वालिद साहब यहाँ पे जॉब करते थे, उनका इलाज नहीं हो सका यहाँ पे? नहीं हो सका। क्या करते थे आपके वालिद साहब? लेबोरेटरी टेक्नीशियन थे।
और उनका इलाज यहाँ पे नहीं हो सका। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो बाकी लोग हैं, इसका मतलब है सही मामला मचा रहे हैं कि यहाँ पर तो इलाज सही बोल रहे हैं? जी सही बोल रहे हैं। चलो, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। ये उस शख्स का बेटा है कि जो कि लेबॉर्ट्री का है, जो इंचार्ज थे, ये उनका जो है वो बेटा है। उन साहब का इलाज, जब वो बीमार हुए तो इस अस्पताल में नहीं हो सका, और अब ये इस जगह से ताल्लुक़ रखने वाले और काम करने वाले, सर्व करने वाले उस शख्स का बेटा जो है, उसकी ये गवाही मेरे ख्याल काफ़ी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त लोगों ने जो कुछ कहा है ना, बिल्कुल सही कहा है। अब तक लोगों ने मुझे जितनी बात बताई है, रोंगटे खड़े कर देने की काबिल, मतलब इससे ज़्यादा क्या एक अलमिया होगा कि ये इलाका जिसको हम मंगो पीर कहते हैं, इसका आन वाहिद वो अस्पताल, उस अस्पताल की ये हालत है, ना दवाई है, ना डॉक्टर है, कुछ तो 10 साल से कुछ भी नहीं हो रहा। भला संकोड़ा बंद। हाँ तो भाई, ये बस का मतलब है कि ये जो लोगों ने जो भी शिकायत की है सही की है। हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी स्टाफ यहाँ पे रखे हुए हैं, किस लिए रखे हुए हैं, ये समझ नहीं आ रहा। ना यहाँ पे किसी का इलाज हो रहा है, ना मेडिसिन वगैरह है, तो स्टाफ यहाँ क्या कर रहा है? तनख्वाहें पूरी मिल रही हैं? तनख्वाहें तो पूरी मिल रही हैं इनके। अब मैं आ गई हूँ उस अस्पताल जिसके शीशे टूटे हुए। अब आप मुझे बता दें, पूरे कराची में आपको इतना खूबसूरत अस्पताल कहीं दिखाई देगा? ये बाहर की सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ। कितना पैसा लगाया होगा मुस्तफ़ा कमाल ने। इसका संगे बुनियाद अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो शायद मरहूम नेमतुल्लाह खान साहब ने रखा था, और उसके बाद अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ये मुस्तफ़ा कमाल ने इस जगह के लिए ये अस्पताल बनाया। इतना पूरा इस अस्पताल को आप गौर से देखें, इतना प्यारा अस्पताल आपने, इतना खूबसूरत अस्पताल आपने कहीं और देखा होगा? इसको क्या मुसीबत है कि यार इसको उजाड़ के रखा हुआ है, बंद है ये अस्पताल बिल्कुल। तो यहाँ से मुझे बताइए कि ये इसकी एक एक ईंट जो है ना, वो आपकी और मेरे पैसों की है, जो हम टैक्स अदा करते हैं। उस अस्पताल की ये हालत। हम नासूरों में घिरे हुए हैं, हमारा सिस्टम नासूरों में घिरा हुआ है। अब्दुल करीम भाई, मैं हस्बे वादा उस दिन आपसे वादा करके गई थी कि मैं दोबारा आऊँगी यहाँ पे। मैं 1 हफ्ते के अंदर ही दोबारा आ गई हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, ये अस्पताल इतना अच्छा बना हुआ है, इस अस्पताल की ये हालत कब से है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का कि आप लोग मंगो पीर के मसाइल पर दोबारा प्रोग्राम करने के लिए आएँ। जैसा कि आपको तो खैर हमारे इलाके मकीन ने तमाम जो है ना सूरत हाल से आगाह किया। दवाइयाँ हस्पताल पे नहीं है, अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है, मशीन भी सारी चोरी हो गई है, जो बाकी है वो चल नहीं रही हैं। तो मज़ीद तफसील मैं नहीं बताऊँगा, हमारे लोगों ने आपको सारी चीज़ों को तफसील बताया। अब आए हम इस बिल्डिंग की तरफ। ये अरबों करोड़ों रुपए का बिल्डिंग है। ये 2012 में मेरे ख्याल से कंप्लीट हुआ। उसके बाद अभी तक इसकी कोई ओपनिंग नहीं हुई है। इसकी डेकोरेशन भी कंप्लीट है, तमाम मशीनें भी इसके अंदर मौजूद हैं। कुछ यहाँ से चोरी करके लेकर गए, कुछ मशीन अभी तक अंदर है जो सड़ रही है, जो गड़ रही हैं। और ये कोई कागज़ों से नहीं बना, ये हमारे आवाम के टैक्सेस से बनाया, अरबों करोड़ों रुपये इस पर लगा है। तो किस लिए इसको बनाया गया, किस मकसद के लिए बनाया गया? हम मंगो पीर के आवाम के लिए बनाया गया, लेकिन हम मंगो पीर को आवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। आखिर ये ज़्यादती, ये जुल्म मंगो पीर वालों के साथ क्यों है? मंगो पीर बहुत पुराना आबादी है, 50 साल पुराना आबादी है, और मंगो पीर के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी किया जाता है। आखिर गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देता? हम इतना औजार करते हैं, हम इतना सोशल मीडिया में देते हैं, इतना हम मीडिया को बुलाते हैं, आला हुकाम तक हमें पैगाम पहुंचाते, आखिर आला हुकाम हमारी आवाज़ मंगो पीर वालों की क्यों नहीं सुनती? आखिर हमें बताया जाए मंगो पीर वालों के साथ आखिर जुल्म क्यों किया जा रहा है? एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ अब्दुल करीम भाई, मैं 1 मिनट आपसे ज़रा रुखसत चाहूँगी। एक चीज़ मैं आपकी इनकी बात को प्रैक्टिकली मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैं किस तरीके से इसकी तस्दीक कर रही हूँ। वो जिस आदमी को पत्थर मार के मारा गया था, कितने दिन पुराना वाक़या ये? तकरीबन ये 1.5 महीना 2 महीना पहले यहाँ पर एक जो है ना बंदे को पत्थर मार के ज़ख्मी किया था। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, ये वाक़या हुआ था 11:30 बजे। 11:30 बजे से वो बंदा तड़पता रहा, यहाँ के सारे अमले को पता था, तड़पता रहा। 3 बजे हमें इतला मिली कि यहाँ पर एक बंदे को ज़ख्मी हालत में वो मुंह के बल ज़मीन पे पड़ा हुआ है और उसकी अभी तक सांसें चल रही हैं। तो मुझे 3 बजे इतला मिली। मैंने कहा वाक़या कब का? तो किसी ने कहा 12 बजे का, किसी ने कहा 10 बजे का, किसी ने 11 बजे का। एम्बुलेंस कहते हैं, अस्पताल में एम्बुलेंस मौजूद है, उनमें फ्यूल नहीं है, किसी में टायर नहीं है, तो ड्राइवर यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो भागता हुआ मैं था, मेरा एक दोस्त उमर भाई, मैंने उसको कॉल किया, हम फ़ौरन आके यहाँ पहुँचे। 3 बजे मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, 3 बजे मैंने SHO गुल एवान साहब को कॉल किया, 3:30 बजे तक SHO साहब भी यहाँ पर पहुँचे। एम्बुलेंस भी खुदा अल्लाह करते एम्बुलेंस भी यहाँ पर पहुँचा।
उस वक्त तक 3:30 बजे तक भी उसकी सांसें चल रही थी। मैं अब आपको इस चीज़ की मैं सिर्फ आपको बता दूं, अब मैं आपको वो जगह दिखा देती हूँ। और अलमिया पता है क्या है कि जिसने भी वो बंदा जो था, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, पता नहीं क्या मामला था, जिसने भी उसका कत्ल किया उसको ये पता था, उसने देखे चुन के अस्पताल का उसने इंतखाब किया, तो उसको पता था, इतना एतमाद था इनकी नाअहली के ऊपर इस अस्पताल की, कि उसको पता था कि मैं इसी आहते में अगर उसको मार के जाऊँगा ना, यकीन करें कि कोई यहाँ पर आके उसको बचाने वाला इस अस्पताल के अमले का, ना यहाँ की कोई एम्बुलेंस आएगी। ये नाक के नीचे हुआ है अस्पताल के, नाक के नीचे। उस बंदे का खून अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस जगह इस बंदे का खून, उस बेचारे शख्स का खून, ये अभी भी मौजूद है यहाँ पर। किसी ने इसको साफ करने तक की जहमत नहीं की। अभी भी खून, 1.5 महीना हो गया, अभी उस बंदे का खून अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और ये देखो पूरा अटी हुई है खून से जगह। और अस्पताल के अहाते में ये हुआ, नाक के नीचे अस्पताल के, क्योंकि उनको पता है ऑन ड्यूटी टाइम में, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जिसने मारा था ना, उसको पता था यहाँ पे इन नाअहल अमले, इस अस्पताल जो कि सिर्फ एक नाम का अस्पताल है, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आकर यहाँ पर इसको बचा के जा सके। कोई नहीं आएगा। ये होता है जिस वक्त आपकी अस्पताल की, मैं सिर्फ आपको ये वाक़या, हालांकि ये मेरे शो से कनेक्टेड नहीं था, लेकिन मेरे शो से कनेक्टेड इनडायरेक्टली बन रहा था ये, तो मैंने आपको ये जगह दिखाई। इतनी हल्ला शेरी, उनको पता है कि वरना कोई होता है कि अगर किसी ने मारना होता ना किसी को, तो ये कहता है कि यार मैं अस्पताल में क्यों मारूं, ये तो फौरन ही आगे ले जाएंगे, इसको तो जान बच जाएगी। उनको पता था कि यहाँ पे कोई अस्पताल वाला आएगा ही नहीं यहाँ पर, तो क्या ये वजह थी? ये तो बड़ी हैरत की बात है। एक हॉस्पिटल में, अस्पताल में एक वाकया होता है, उसके बाद हमें उसी अस्पताल में इलाज करने के बजाय उसको उठा के हमें कहीं और अस्पताल में ले जाना पड़ता है। तो ये यहाँ से नाअहली का पता चलता है। हमारे इलाके में अगर कोई हादसा या कोई वाकया होता है, हमें यहाँ पर एम्बुलेंस कोई मुयस्सर नहीं है, हमें 1 घंटा वेट करना पड़ता है एम्बुलेंस के लिए, फिर हमें 1.5 घंटा अब्बासी पहुंचने में लगते हैं। आप भी इस रास्ते से होते हुए आए, 50 साल हुआ इस रोड की आप हालत देखें तो यूँ लगता है कि रोड नहीं है, कि पहाड़ के ऊपर से हम जा रहे हैं। मंगोपीर की तरफ जब लोग आते हैं उनको यूँ लगता है कि रोड पे नहीं, हम पहाड़ पे हम चल रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। तो मंगोपीर वालों के साथ इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतनी ज्यादती आखिर क्यों, ना हमें अस्पताल मुयस्सर है। और दूसरी एक और बात बताऊँ, यहाँ पर जितने ग्राउंड थे उन पर कब्जा किया गया, उन पर प्लाटिंग हो रही है। उसके अलावा जितने स्कूल हैं उनकी दीवारें गिरी हुई हैं, स्कूल में तालीम नहीं है। इसी वजह से हमारे मंगोपीर के तमाम लोग, बच्चे जो है ना, इस वक्त वो मुनशियात की तरफ जा रहे हैं। जितना अब जरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा में मैं चाहूंगी कि मेरे ऊपर से कैमरा हटा के जरा सिर्फ दिखाओ। मैं क्यों कहती हूँ, कितनी खूबसूरत, कितनी ठीक है। ये स्टाफ की सामने बिल्डिंग आपको नजर आ रही होगी, ये सारे ऊपर क्यों चढ़े हुए हैं? ये देखने के लिए गए थे बिल्डिंग को, के अंदर भी बहुत बड़ी जगह है। ये भी मैं कहीं एकड़ पे, पता नहीं कितने एकड़ के ऊपर कभी यहाँ पर जो है वो उसको बनाई गई है बिल्डिंगें। सिर्फ ये नाम की बिल्डिंग्स है। जिसका जितना दिल चाहता है ना, वो इस खूबसूरत जगह को लूटने के लिए आ जाता है। सिर्फ इस वजह से कि गरीब लोग रहते हैं, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर कोई इनको कोई पकड़ेगा नहीं। दूर चूँकि वो है, इनको पता है कि यहाँ पे कोई मीडिया नहीं आएगा अमूमन, तो इस वजह से जितना लूटा जा सकता है, इसके अस्पतालों को, इसके स्कूलों को लूटो। सोचिए कि आपका कोई घर में प्यारा, आपका इमरजेंसी उसके साथ हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, और आपकी नाक के सीट में आपका सबसे बड़ा अस्पताल हो, और जब आप अस्पताल में जाएं तो आपको कहेंगे ये इससे कोई दूर ले जाए, और जो अगला अस्पताल है वो इतना दूर है कि आपको पता है कि श्योरली आपके उस प्यारे की मौत वाक़या हो सकती है, और होती है। लेकिन दूर दराज चूँकि इलाके में शामिल होता है ना मंगोपीर, तो यहाँ की तो अमवात की खबरें भी बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगी। मैंने आपको दिखाया कि मेरी आंखों के सामने जो मंजर है ना, मैंने पूरे कराची में इतना खूबसूरत मैंने नज़ारा कहीं नहीं देखा। मैंने इतना खूबसूरत नज़ारा कहीं नहीं देखा है जैसे मैंने मंगोपीर में देखा है। मंगोपीर में क्या समझती थी जब मैं कराची शिफ्ट नहीं हुई थी, मैं कहती थी कि ये शायद एक जराइम पेशा अफराद का एक गढ़ होगा, और ऐसा था पहले। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई ना, तो मुझे पता चला कि ये तो इतनी खूबसूरत जगह है, इसको तो सिर्फ आप यूटिलाइज अगर कर लें, हर आपको रंग मिलेगा यहाँ पर। आपको इस अस्पताल की अब बिल्डिंग को देखें, ये पूरे कराची में ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी। क्या मुश्किल है कि इस बिल्डिंग को सिर्फ बिल्डिंग नहीं बल्कि एक अस्पताल में जो इसकी जगह है, जो इसका वाकई जिस चीज़ के लिए ये बिल्डिंग बनी है, उसी में कन्वर्ट किया जाए। कितना मुश्किल है सिंध हुकूमत के लिए, कितना मुश्किल है KMC के लिए। मेयर कराची साहब, अल्लाह का वास्ता है अपनी उस इद्दत में से निकले जो कोरोना की वजह से आप बगैर किसी वजह के चले गए हैं उसके अंदर।
आइए ज़रा देखिए, आपने फंड, मुझे नहीं समझ में आता कि आपके अपने जो झमेले हैं उनके लिए तो फंड मिल जाता है, आपको इन लोगों की अहोबका नज़र नहीं आती। शायद इस वजह से कि यहाँ से आपको वोट नहीं पड़ा, तो आप इस चीज़ का बदला लेंगे। लोगों का तो ये कहना है, मेरा ये कहना नहीं है, लोगों का कहना है, मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। अपने प्रोग्राम में बबांग दोहल कह रही हूँ, कराची की हिस्ट्री के नाकाम तरीन मेयर वसीम अख्तर साहब, मैं आपको ही कह रही हूँ, आप कराची की हिस्ट्री के अब तक के सबसे नाअहल मेयर। आपकी वजह से मुस्तफ़ा कमाल की याद ज़्यादा आती है। मुस्तफ़ा कमाल की इस वक्त सियासी जो भी मकासद हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस बंदे ने काम करके दिखाया, तो उसकी याद अब ज़्यादा आना शुरू हो गई है। अब इतने बड़े रकबे के ऊपर ये अस्पताल आपको मुंह चढ़ा रहे हैं, आपके मरीज यहाँ पर, आपके इन लोगों के, गरीब लोगों के मर रहे हैं इनके सामने, और इनका यहाँ पे पुरसाने हाल कोई नहीं है। मैंने अपना वादा पूरा किया, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बगैर कोई अपनी अना का मसला बनाए अब इस जगह पे कोई तवज्जो देगा, वरना मेरा तो कोई मसला नहीं है, बशर्ते ज़िंदगी के साथ मैं दोबारा आ जाऊँगी। और अभी फ़िलहाल मैं आपसे चाहती हूँ अपनी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने